दोस्तों, इंसान बहुत पहले से इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन वो इवॉल्व होते होते इतना स्मार्ट हो पाया है जिसको आप देख सकते हैं। अब इंसानों की अगर हम जर्नी के बारे में बात करें तो ये शुरू होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले होमो इरेक्टस से। अब ये स्पीशी उतनी इंटेलिजेंट तो नहीं थी जितनी हम हैं, लेकिन कम से कम ये इंसान की स्पीशी में आते थे। यानी अगर मैं हिंदी में एक वर्ड यूज़ होता है, ये पूर्वज थे हमारे। उसके बाद आते आते ये जो आज आप इंसान देख रहे हैं यहाँ तक गेम पहुँची। लेकिन एक ऐसी स्पीशी साइंटिस्ट ने अभी दरियाफ्त की है जो कि ह्यूमंस तो हैं लेकिन बड़े अजीब हैं। और इस स्पीशी का अगर नाम बोलें तो इसका नाम भी बड़ा अजीब है, होमोबोर्डियंसिस। और ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर हो सकते हैं। अब एंसेस्टर किसे कहते हैं? एंसेस्टर से मुराद वही वर्ड है जो मैंने बोला है, पूर्वज। यानी कि हमारे डायरेक्ट जो हैं ताल्लुक़ वाले हो सकते हैं जो कि हमसे पहले रहते थे, लेकिन ये हमसे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट हैं। कैसे हैं वो तो हम इस वीडियो में बात करेंगे और मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। होमोबोर्डियंसिस का नाम एक फॉसिल से लिया गया था जो एथियोपिया में 1976 में मिला था। ये फॉसिल फ्यूल एक स्कल था जो लगभग तकरीबन 6 लाख साल पुराना था। इस स्कल को पहले होमो heidelbergensis या होमो रोडियंसिस से जोड़ा गया था, जो दूसरे ह्यूमन स्पीशीज़ हैं जो अफ्रीका और यूरेशिया में पाए जाते हैं। लेकिन अब साइंटिस्ट ने इस स्कल को रीएनालाइज किया है और उसको एक नया नाम दिया गया है, होमोबोर्डियंसिस। यानी कि जो मैंने पहले नाम लिए थे होमो heidelbergensis और होमो रोडिसेंसिस, ये उनसे बिल्कुल ही अलग है जब इनको रीएनालाइज किया गया। होमोबोर्डियंसिस का स्कल बहुत बड़ा है और इसमें मॉडर्न ह्यूमन से अलग फीचर्स हैं, जैसे मैंने पहले बात की थी, जैसे बड़े मोलर्स, आई सॉकेट्स और जो नेसल अपर्चर है वो। अब जो आई सॉकेट्स हैं वो सबसे बड़ा एक, अगर आप देखेंगे आपको डिफरेंस मिलेगा कि इनकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि आप सोचेंगे यार ये एलियंस तो नहीं है। अगर आप इनकी स्कल स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आप वाकई हैरान हो जाएंगे। इनका ब्रेन साइज भी मॉडर्न ह्यूमन से कंपेरेबल है। साइंटिस्ट ने इस स्कल को दूसरे ह्यूमन फॉसिल से कंपेयर किया है और उसको एक डिस्टिंक्ट स्पीशी डिक्लेयर किया है। होमोबोर्डियंसिस का इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे डायरेक्ट एंसेस्टर तो हो सकते हैं। उसके अलावा साइंटिस्ट ने डीएनए एविडेंस से पता लगाया है कि मॉडर्न ह्यूमंस ने जो है वो निएंडरथलिस और मुख्तलिफ स्पीशीज़ जैसे कि डेनिसोवंस, इन जैसी स्पीशीज़ से इवॉल्व किया है, यानी कि इन जैसी स्पीशीज़ से हो के आया। लेकिन ये नहीं पता था कि मॉडर्न ह्यूमंस का ओरिजिन कहाँ से हुआ था और इनके एंसेस्टर्स कौन थे। यानी एक्चुअली जो नॉन एंसेस्टर्स यानी कि जो नॉन पूर्वज हैं हमारे, वो तो मैंने आपको बता दिया कि होमो इरेक्टस हैं, लेकिन अब वो उनसे पहले भी रहते थे, उससे पहले हमें पता ही नहीं है। होमोबोर्डियंसिस इस पजल का एक पीस हो सकता है। अब ये एक क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है तो हम कह नहीं सकते कि हम इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं या नहीं। अगर हम इनसे इवॉल्व हुए हैं तो ये जो स्पीशीज़ मिली हैं, ये जो स्कल्स मिले हैं, ये इवॉल्व क्यों नहीं हुए? और ये तो नॉन हिस्ट्री में शामिल है, यानी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले की हिस्ट्री में हमें मालूम है। ये कैसे हो सकता है कि ये जो हैं ये बिल्कुल अलग ह्यूमंस हैं? इनका आंसर जो है साइंटिस्ट मुख्तलिफ थ्योरीज पेश करके करते हैं, लेकिन इनका आंसर कभी भी हमें एग्जैक्ट नहीं मिल सकेगा। साइंटिस्ट ने कहा है कि होमोबोर्डियंसिस मॉडर्न ह्यूमंस, निएंडरथल्स और डेनिसोवंस का कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, यानी कि एक कॉमन एक स्पीशी हो सकती है। ये तीनों ह्यूमन स्पीशीज़ होमोबोर्डियंसिस से इवॉल्व हो सकती हैं और फिर अलग अलग रीजन्स में माइग्रेट कर जो है वो कर सकती हैं। इस तरह से होमोबोर्डियंसिस हमारे एवोल्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होमोबोर्डियंसिस अभी तक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तो नहीं है और इस पर ज़्यादा रिसर्च की भी ज़रूरत है, लेकिन अगर ये बात सही साबित होती है तो ये हमारी ह्यूमन हिस्ट्री को बदल सकती है। ये हमें पता बताएगा कि हम कहाँ से आए हैं और हमारे जो एक्चुअल पूर्वज हैं, यानी कि जो हमारे एक्चुअल सर्वाइवर्स हैं शुरू में, वो आखिरकार कहाँ से आए हैं और कैसे उन्होंने इतनी डेंजरस जो है वो सर्कमस्टांसेस को सर्वाइव किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।